दुनिया और भी मिल जाए ना, तब भी ये भारत का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। लेकिन ये बात अपने दिमाग में बनाए रखना कि खुद को चौकन्ना हर हालत में रखना है, आपको अपनी बंदूक रेडी रखनी है। फिर बोलोगे हमारे पास बंदूक नहीं है। देखिए बंदूक जिसका दुनिया को इंतजार था, दुनिया कह रही थी नहीं करेगा नहीं करेगा, उस आदमी ने खींच के परेशान होके वो काम कर दिया। रॉसनेफ्ट और लुकोइल, दो सबसे बड़ी रशियन कंपनी क्रूड ऑयल वाली, उनके ऊपर उसने सैंक्शन लगा दिया। और आखिरकार ऐसा हुआ क्या कि आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जितनी बार पीएम मोदी को चुनौती देते हैं उतनी ही बार पीएम मोदी जीतते हैं और पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। आज तो फिर पाकिस्तान के पांव जमीन पे नहीं लग रहे। आपको पता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका में जो है वो बहुत हाई लेवल प्रोटोकॉल मिला है। हमें तो ये कहा जा रहा था कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई। हाँ दोस्तों, ये जो बंदा आप मेरे साइड में देख रहे हैं, इसका नाम है घंटर फलंगर जॉन, पता नहीं क्या क्या घंटा वंटा इसका नाम है। ये है दोस्तों नेटो का चेयरमैन, कमेटी का कोई चेयरमैन है, जिसने एक मैप शेयर करते हुए ट्विटर पर, और यह बात याद रखना, ये वीडियो पूरी देखना, इसने सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि रशिया और चाइना के लिए भी 2023 में ऐसे ही शब्द यूज किए थे। लेकिन समिट 2025 जब अभी हुआ, मैंने आपसे कहा था ना कि ये समिट जो है ये अमेरिका को रुला देगा। लेकिन सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि इसने यूएसए के साथ साथ जो है नेटो को भी ऐसा वॉश किया है कि नेटो के लोग जो है एकदम से बौखला गए हैं। अब ये नेटो के कमेटी का चेयरमैन बोलता है, भारत का एक मैप शेयर करते हुए दिखाया है कि भैया हमें जो है वो नेटो को बढ़ाना चाहिए। अच्छा, अब इसका क्या लेना देना भारत से, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो इसने भारत के जितने भी स्टेट हैं, जितने भी सिटीज हैं, सबको अलग अलग देश बनाने का इसने जो है वो लिख दिया और मैप भी बना दिया, उसके नेम भी शेयर कर दिए और यह भी बोल दिया कि भैया ये सारे अलग अलग देश करके बनाओ और भारत को पुराने पोजीशन में लेके जाओ। अब पुराना पोजीशन क्या है आपको पता है ना, कि पुराने भारत में वापस पुराना भारत बना दो। यानी कि जैसे अंग्रेज आए हुए थे जो है भारत के अंदर और उन्होंने वहां पे सरकार चलाई, जुल्म ढाए, तो ये बोलता है कि अब भारत को दोबारा जो है उस पे, यानी कि अब इसका कहने का मकसद तो यही हुआ ना कि आप अटैक करें भारत के ऊपर, भारत को तोड़ दें, उसके अलग अलग जो है कंट्रीज बना दें भारत को, और उन कंट्रीज को जो है नेटो में ऐड कर दें ताकि नेटो बड़ा बन जाए। और उसने यह भी बात कही कि चाइना, रशिया के और भारत के, ये खुद को जो है बहुत बड़े एम्पायर्स मानते हैं और ये चाहते हैं कि ये पता नहीं कितने हजार साल जिएंगे और दुनिया पे राज करेंगे। देखें, जब भी कोई आपके ऊपर बात करता है ना, या आपके देश के ऊपर बात करता है, तो इससे साफ पता चलता है कि उस बंदे को या उस देश को जो है डर है आपके देश। और ये जो बंदा है ये ना सिर्फ नेटो के कमेटी का चेयरमैन है बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया का नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया का ये इकोनॉमिक भी है। और इसने सिर्फ ये बात नहीं की, यूएसए के ट्रेड एडवाइजर ने भी एक बात कही है भैया कि भारत में जो है वो सिर्फ ब्राह्मण जो है वो पैसा कमा रहे हैं, जो बिजनेस है वो ब्राह्मण लोग कर रहे हैं, बाकी लोग तो भैया घिस रहे हैं, बाकी लोग तो पता। यार मुझे यह समझ में नहीं आता कि ट्रेड एडवाइजर यूएसए का बैठ के भारत के अंदर की बात ये जो है अपने देश के अंदर कर रहा है कि भारत के अंदर जो है ब्राह्मण जो कास्ट है, जो लोग हैं, सिर्फ वही पैसा कमा रहे हैं, उन्हीं को ही मौका मिल रहा है। देखे यार, पैसा से कमाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी गरीब बंदे को या किसी मिडिल क्लास लोगों को आप उसको कहे कि यार आप इलन मस्क बन जाए या आप अंबानी बन जाएं या आप अदानी बन जाएं। तो भैया पैसा जिसके पास होता है वही ट्रेडर होता है, उसी को बिजनेसमैन बोलते हैं। या जो लोग जिसकी लॉटरी निकल आती है रातों रात, या किसी को ऐसा आइडिया सोचता है कि वो पैसे वाला बन जाए। अब देखें, मैंने कहा था ना कि किसी देश को जब अमेरिका और नेटो तोड़ती है, जब वो उनसे लड़ नहीं सकती तो वो उनके अंदर जो है ना कास्ट को लड़वाती है। सबसे पहले अंदर मसले बना देती है कि भैया हिंदू मुस्लिम। देखे, पाकिस्तान के अंदर यूएसए ने काफी सालों तक लड़ाइयां करवाई। ये तो पागल के बच्चे यार, ये जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, इनके ये जो पीएम वगैरह है, ये तो पागल है। आपने समिट के अंदर कैसा बेइज्जत हुआ, इनकी फोटोज, इनके वीडियोज इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाई दे रही है। कभी हाथ हिला रहा है आगे बढ़ के, यार मुझे भी मत बोलना, मुझे भी साथ में लो। लोगों ने मुंह तक नहीं लगाया। पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी, कभी माजिर, कभी पठान, पंजाबी, ऐसे बहुत सारे मसले जिसमें हाथ ब्रिटेन और अमेरिका का था। और उनका मकसद इन चीजों से सिर्फ यह था कि पाकिस्तान जो है वो इनके अंडर काम करे। पाकिस्तान जो है वो हमेशा मोहताज रहे यूएसए, ब्रिटेन और इन देशों का, क्योंकि पाकिस्तान अगर अपने पांव पे खड़े होगा तो कल को वो इन देशों की बात नहीं मानेगा। और दो सबसे बड़ी रशियन कंपनी क्रूड ऑयल वाली, उनके ऊपर इसने सैंक्शन लगा दिया। अब दोस्तों, इसमें भारत का क्या नुकसान है? क्या भारत का कोई नुकसान होगा? क्या भारत मजबूर हो जाएगा रूस से तेल ना खरीदे?
जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहा था कि मुझे मोदी जी ने प्रॉमिस करा है वो तेल नहीं खरीदेंगे, इसकी स्टोरी क्या है ये? और आखिरकार ऐसा हुआ क्या कि आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि लगाओ इनके ऊपर सैंक्शन। दोस्तों चलिए आज के वीडियो में ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करते हैं। मिसाइल भी आ रही है बीच में। लोग कहते हैं कि चुपचाप डोनाल्ड ट्रंप ने ऑल द बेस्ट बोल दिया है किसको? ज़ेलेंस्की को, ठोको रशिया को। डोनाल्ड ट्रंप मना कर रहा है, कह रहा मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि नहीं इसने बोला है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल दुनिया की जिसको कहते हैं कि कुछ क्रेडिबल न्यूज़पेपर्स हैं उनमें से एक है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है ज़ेलेंस्की को कि अब देखो पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब तुम्हें ठोकना है तो उसको ठोक दो। कौन कौन सी मिसाइल्स हैं, क्या इस्तेमाल करेगा ज़ेलेंस्की, अगर ज़ेलेंस्की करता है तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत होगी। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। अब दोस्तों साफ सीधी बात है, एक टाइम पे अमेरिका बात करता था हथियारों की, अमेरिका बात करता था मार देंगे, काट देंगे, बम गिरा देंगे, घुस जाएंगे अंदर। अब अमेरिका बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ सैंक्शंस की और टैरिफ्स की। इसका मतलब यह नहीं कि अमेरिका सैंक्शंस और टैरिफ्स पहले नहीं लगाता था। वो अमेरिका ही था जिसने 1979 में ईरान के ऊपर लगाया था, वही अमेरिका था जिसने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। लेकिन सेकंड टर्म में अपने, ये ट्रंप का दूसरा टर्म है, सेकंड टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। और जनवरी से लेकर अभी तक ददनाता फिर रहा, ये चाइना खराब है, ये इंडिया खराब है, शी जिनपिंग मेरा अच्छा दोस्त है लेकिन मेरी बात नहीं मानता, मोदी मेरा भाई है लेकिन मेरी बात नहीं, यही सब ड्रामे कर रहा था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि ठोको सैंक्शंस। ये हुआ क्या है देखिए, ट्रंप हिट्स रशिया's ऑयल जायंट्स विद सैंक्शंस, ईयू बैन्स रशियन एलएनजी। अच्छा, ये जो ईयू वाला है ना, यूरोपियन यूनियन, रशियन एलएनजी का, ये 2028 का मामला है। तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होना, आप ये मत सोचना कि ईयू जो है ये कह देगा कि नहीं साहब हम कल से नहीं लेंगे। ना 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 ना, ये जो गोरा है ना, गोरा हर समय चाल चलेगा, आपको बोलेगा कि आप बहुत बुरे हैं। यही ईयू मोदी जी को कह रहा था कि यार क्यों कर रहा है रशिया ऐसा, रशिया ऐसा क्यों कर रहा है कि भारत को तेल बेच रहा है, और भारत ऐसा क्यों कर रहा है कि रशिया से तेल खरीद रहा है, आपको रशिया को रोकना चाहिए। खुद भाई लोग रशिया से दबा के एलएनजी ले रहे हैं। हो जाते हैं। रूस को बर्बाद करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को किसी भी कीमत पर पुतिन से अलग करना चाहते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने पुतिन का साथ देते हुए एक बहुत बड़ा तहलका मचा दिया है। रूस और भारत को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। ये ऐलान डोनाल्ड ट्रंप को कहीं का नहीं छोड़ेगा। दरअसल 16 अक्टूबर को डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ कहा था कि मैंने पीएम मोदी से बात की और पीएम मोदी ने मुझे विश्वास दिलाया कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इसके बाद 21 अक्टूबर को ट्रंप ने कहा कि मेरी पीएम मोदी से फिर बात हुई है और इस बार पीएम मोदी ने कहा है कि भारत रूस से तेल तो खरीदेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खरीदेगा। बताइए, 5 दिन में डोनाल्ड ट्रंप अपने ही बयान से पलट गए। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा बोलने की बीमारी हो गई है, लेकिन पीएम मोदी ने बिना कुछ कहे पुतिन के लिए पूरी दुनिया को हिला दिया है। भारत ने रूस का नाम लेकर 2 धमाकेदार फैसले किए हैं। पहला तो ये कि भारतीय सेना पाकिस्तान को निपटाने के लिए रूस से करीब 10,000 करोड़ रुपए की मिसाइलों का एक बहुत बड़ा जखीरा खरीदने वाली है। इसके अलावा दूसरा बड़ा धमाका ये है कि भारत ने रूस से तेल खरीद को थोड़ा और बढ़ा दिया है। आइए सबसे पहले बात तेल की ही करते हैं, उसी रूसी तेल की जिसने डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुनकर पीएम मोदी से मौज ले रही कांग्रेस के साथ खेल कर दिया है। ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली एक बड़ी संस्था केपलर ने बताया है कि ट्रंप की धमकियों और झूठ के बीच भारत का रूस से तेल आयात थोड़ा और बढ़ गया है। केपलर ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बावजूद भारत की रूस से तेल खरीद पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आया है। केपलर के डाटा के मुताबिक अक्टूबर में भारत का रूसी क्रूड ऑयल इंपोर्ट 1.8 मिलियन बैरल पर डे के मजबूत लेवल पर रहा है, जो सितंबर से अब तक 250 किलो बैरल पर डे ज्यादा है। यानी रूसी तेल को कम करना या रोकना तो छोड़िए, तेल की खरीद को बढ़ा दिया गया है। आज ये खबर देखकर पुतिन खुशी से पागल हो रहे होंगे, लेकिन दूसरी खबर तो पुतिन को 7वें आसमान पर पहुंचा देगी। भारत जल्द ही रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी संख्या में मिसाइलें खरीदने की तैयारी कर रहा है। ये सौदा करीब 10,000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। जिस तरह से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी थी, उसी को देखकर S-400 की मिसाइलों का बड़ा जखीरा खरीदा जा रहा है। भारत अब अपनी वायुसेना में और अधिक S-400 स्क्वाड्रन्स को जोड़ने की योजना बना रहा है। दोनों देशों के बीच S-500 डिफेंस सिस्टम पर भी बातचीत चल रही है। इसी के साथ साथ भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के सबसे लेटेस्ट वेरिएंट का टेस्ट शुरू कर दिया है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है। पहले से ही सोचना कि बड़ा अच्छा हो गया, ये हमेशा से रहा है। अब अमेरिका ने जब जब हमारे साथ दोस्ती की है, हमें काफी कुछ सहना पड़ा है। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा जब अफगानिस्तान के लिए ऐसी ही तारीफें की गई थी और एयर बेसिस ली गई थी, उसके बाद किस तरह से अफगानिस्तान पर अटैक किया गया था और पाकिस्तान जो है वो उसमें बराबर का हिस्सा था पाकिस्तान का। और इसी तरीके से अभी फिर इनको बुलाया गया है और ये फिर बैठे बात कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए ना, हम ऑफर क्या कर रहे हैं?
अगर भारत जाता है, अगर आप भारत की बात कर रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि आइसोलेट कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तो भाई आप किसी और तरीके से बताते ना। आप अगर आपके ट्रेड हो रही होती, आपकी इकोनॉमी पे काम हो रहा होता, इस किस्म की कोई चीज हम दे रहे होते, एजुकेशन में हम कुछ ऑफर कर रहे हैं, किस चीज में हम ऑफर कर रहे हैं अमेरिका को, तब आप कह सकते थे कि हम आइसोलेट नहीं हुए। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस किस्म की जिहादी फैक्ट्रीज की वजह से या एयरबेसेस देने की वजह से या उनके गलत तरीके से मदद करने की वजह से अमेरिका की, क्योंकि और तो कोई मानेगा नहीं अमेरिका को। अगर अफगानिस्तान में उन्हें दोबारा से जाना है, जो कि एयरबेसेस दोबारा मांग रहे हैं, वो अमेरिका जो है उससे अफगानिस्तान से, जो अफगान तालिबान ने साफ इनकार कर दिया है, तो एक बार फिर पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई है उनको, तो इसलिए वो पाकिस्तान के पास फिर पहुंचे हैं और बुलाया है। और जिस तरीके से आपने देखा जी, प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, तो वो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर क्या किधर गए? और दूसरा, फील्ड मार्शल साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? जब ये गए थे लंच पर, तो ये प्राइम मिनिस्टर को लेकर तो नहीं गए थे, ये तो अकेले गए थे फील्ड मार्शल साहब, और उसके बाद छुपकर खाकर आ गए थे, कोई फोटो भी बाहर नहीं आई। तो अब जब प्राइम मिनिस्टर गए हैं, तो वहां पे फील्ड मार्शल साहब का क्या काम है? इसका साफ मतलब यही है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हर जगह पर इंटरफेयर कर रही है, और जो अमेरिका है वो हमेशा की तरह मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर इनका क्या काम है, मुझे कोई ये बताएगा कि ये क्या करने गए? इस वक्त एक सिविलियन गवर्नमेंट के, सो कॉल्ड सिविलियन गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर जो है वो मिलने के लिए गए हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट से, चाहे जो मर्जी इन्होंने जुगाड़ लगाई हो, जो मर्जी इन्होंने तरीका इस्तेमाल किया हो, ये पहुंच गए। वहां पर फील्ड मार्शल साहब का क्या काम है? मुझे तो समझ नहीं आ रही है वहां क्या करने गए। और दूसरा, वो जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो थे या फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब जो हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे थे एक दिन पहले, वो कहाँ गए? उनको कहाँ घर छोड़ा है सामान चेयर के ऊपर देखने के लिए होटल में, तो सामान के साथ बैठे ऐसा ना चोरी हो जाए? सर क्या किस तरह के लोग हैं? और उसके बाद ऐसे बता रहे हैं जैसे बहुत तीर मारा है। अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि ये क्या ऑफर क्या कर रहे हैं अमेरिका को, जो इतने हंसी मजाक चल रहे हैं। तो इसका तो मतलब यही है कि कुछ ना कुछ सर दाल में कुछ काला है, हो सकता है कुछ दाल ही काली हो। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कैसे अमेरिका जो रशिया की जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के ऊपर जो पाबंदी लगा दिया है, क्योंकि रशिया का एक ज़्यादा कस्टमर जो थे हिंदुस्तान रशिया से ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदते थे। और ऐसे तो क्रूड ऑयल कहते, ऐसे करके जो हमारे जो हिंदुस्तान के जो क्रूड ऑयल वो ज़्यादा खरीदे, ट्रम्प भी वो हो रही है, हैरान हो रही है। और उसके साथ साथ दोस्तों और एक चीज़ देखिए कि हिंदुस्तान ने एक नया मिसाइल भी खरीदा है, और जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो तो हैरान हो चुकी है। और उसके साथ साथ उनका जो एक बेटा है, अमेरिका को जो एक बेटा जो पाकिस्तान, वो भी हैरान हो चुकी है। आखिर इंडिया चाहते क्या है और इंडिया क्यों ऐसा कर रही है? तो दोस्तों इधर एक ही चीज़ से कहना है कि हिंदुस्तान किसी के दबाव में नहीं पड़ते हैं, और ऐसे तो बहुत कुछ हो रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको डिबेट अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हिंद।